वेलकम टू माय चैनल जेनजी हेल्दी लाइफस्टाइल। जून और जुलाई की भीषण गर्मी में हमारा शरीर पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होता है और ऊपर से तेज़ धूप, पसीना, पानी की कमी, बढ़ा हुआ तापमान हमारी बॉडी को कमज़ोर बना सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हम हर रोज़ खाते पीते हैं और गर्मी में वही चीज़ें हमारे लिए जहर जैसा काम कर सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी 10 चीज़ों के बारे में जिन्हें गर्मी के मौसम में कम से कम खाना चाहिए या पूरी तरह से खाने से बचना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिरी में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिन्हें ज़्यादातर लोग हेल्दी समझकर खा रहे हैं, लेकिन गर्मी में वही हमारी हेल्थ को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही हैं। तो बात करते हैं नंबर 10 की। नंबर 10 पर है ज़्यादा फ्राइड चीज़ें। गर्मी के मौसम में जैसे हम समोसा, कचौड़ी, पकोड़े, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज़ और बहुत सारे डीप फ्राइड फ्रूट्स खाते हैं, वो सब हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल सकते हैं। जब हम तली हुई चीज़ें खाते हैं तो शरीर को इन्हें पचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे शरीर के अंदर गर्मी पैदा होती है। गर्मियों में जब शरीर पहले से ही बाहरी गर्मी से जूझ रहा होता है, तब ये अतिरिक्त गर्मी परेशानी बढ़ा सकती है। इसके अलावा तली हुई चीज़ों में अक्सर ज़्यादा तेल और ट्रांस फैट होता है, जो पेट फूलना, गैस, एसिडिटी और सुस्ती का कारण बना सकता है। कई लोगों को गर्मी में तला हुआ खाना खाने के बाद आलस, भारीपन और नींद आने लगती है। इससे बेटर आप भुने हुए चने खा सकते हो, स्प्राउट्स खा सकते हो, सैलेड खा सकते हो या स्वीट कॉर्न उबाल के खा सकते हो या घर का बना हल्का नाश्ता। बट जितना हो सके फ्राइड फ्रूट से बचो। तो नंबर 9 पर है बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना। बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले वाला भोजन हमारी बॉडी में गर्मी बहुत बढ़ा देता है। इससे हमारे शरीर में स्पेशली गर्मियों में बहुत सारी परेशानियां बढ़ती हैं। ऐसा भोजन खाने के बाद कई लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है, पसीना आता है, पेट में जलन होती है और एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। अगर आप पहले से ही धूप में काम कर रहे हो और बाहर ज़्यादा टाइम बिता रहे हो, तो कोशिश करो कि जितना हो सके कम मसाले वाला भोजन खाओ। इससे आपको थोड़ा बेटर फील होगा। कुछ लोगों में दस्त या पेट खराब होने का कारण भी बनता है ये ज़्यादा मसालेदार खाना। इसके कारण सीने में जलन, पेट में जलन और डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं। यदि आप सोच के देखो, बाहर का तापमान पहले से ही 40 डिग्री के आसपास है, तो शरीर पर इससे ज़्यादा दबाव डालना मसालेदार खा के सही नहीं है। इससे तो बेटर है कि आप हल्की सब्जियां खाओ, दाल खाओ, खिचड़ी खाओ, दही और कम मसाले वाला घर का बना खाना खाओ। तो नंबर 8 पर है कोल्ड ड्रिंक्स। हम तेज़ गर्मी में ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीकर कुछ मिनटों के लिए राहत मिल जाती है हमें, लेकिन ये राहत बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होती है। ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा अधिक शुगर होती है। ज़्यादा शुगर हमारे बॉडी का पानी की ज़रूरत बढ़ा सकती है। इसके अलावा इनमें कोई ख़ास पोषण नहीं होता, सिर्फ कैलोरी ही मिलती है। कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद कुछ देर में दोबारा प्यास लगना शुरू हो जाती है। जो लोग रोज़ कोई बोतल कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उनमें वज़न बढ़ना और ब्लड शुगर जैसी प्रॉब्लम्स का खतरा भी बढ़ जाता है। इससे बेटर आप नींबू पानी पी लो, नारियल पानी पियो, छाछ पियो या सादा पानी और घर का बना हुआ शरबत पी लो। 7th नंबर पर है चाय और कॉफ़ी। बहुत सारे लोग चाय और कॉफ़ी के लिए एडिक्टेड होते हैं। लोग दिन की शुरुआत ही चाय से करते हैं और फिर पूरा दिन कई कप चाय और कॉफ़ी पीते रहते हैं। लेकिन गर्मियों में ज़रूरत से ज़्यादा कैफ़ीन बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति दिन में 5 से 6 कप चाय या कॉफ़ी पी रहा है और पानी कम पी रहा है, तो उसे सिर दर्द, बेचैनी, थकान और पानी की कमी जैसी प्रॉब्लम्स होंगी। कुछ लोगों को खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी भी बढ़ जाती है। इससे बेटर आप हर्बल टी पियो, नारियल पानी लो, छाछ ले लो या सौंफ का पानी या सादा पानी पियो। तो नंबर 6 पर आता है बासी खाना। हम में से ज़्यादातर लोगों की आजकल ये प्रॉब्लम है कि हम बासी खाना बहुत खाते हैं। गर्मियों में जो खाना होता है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। जून और जुलाई में स्पेशली इन मंथ्स में जो क्या होता है, मौसम में बैक्टीरिया तेज़ी से बढ़ता है। इसलिए कई घंटों तक खाना बाहर रखा गया खाना खाने से
फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। फूड पॉइजनिंग होने पर उल्टी, दस्त, पेट दर्द, कमज़ोरी और बुखार तक हो सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि खाना देखने में ठीक लग रहा है तो वह सुरक्षित है, लेकिन कई बार बैक्टीरिया दिखाई नहीं देते। इससे बेटर आप हमेशा ताज़ा बना खाना खाओ, उतनी ही अमाउंट में बनाओ जितना उस टाइम लग जाए, और ताज़ा खाओ। जितना हो सके अपने रेफ्रिजरेटर में कम से कम खाना स्टोर करो और बासी खाना मत खाओ। नंबर 5 पर आता है बहुत ज़्यादा मीठा खाना, मीठी चीज़ें खाना। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, केक, पेस्ट्रीज़, चॉकलेट्स या और मिठाइयाँ, ये सब हमें बहुत लिमिटेड ही खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा चीनी खाने से बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ने लग जाती है। इसके अलावा मीठा खाने के बाद कुछ टाइम के लिए हमारी एनर्जी बढ़ती है, लेकिन बाद में जो हमें थकावट महसूस होने लगती है उसका क्या? जो लोग पहले से ही वज़न या शुगर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उन्हें तो स्पेशली सावधानी रखनी चाहिए। इससे बेटर आप तरबूज खाओ, खरबूजा खाओ, आम को खा सकते हो, सीजनल फ्रूट्स, पपीता खाओ, और जो भी सीजनल फ्रूट्स आएँ वो बेटर ऑप्शन है इसकी बजाय। नंबर 4 पर है अल्कोहल। गर्मी के मौसम में शराब का सेवन डिहाइड्रेशन का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है। इसके कारण चक्कर, कमज़ोरी, हीट ऑक्सीजन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसके लिए तो कोशिश करो, स्पेशली जून जुलाई में जितना हो सके ड्रिंक अवॉइड करो। नंबर 3 पर आता है ज़्यादा नमक वाले स्नैक्स। नमकीन, चिप्स, कुरकुरे और अन्य पैकेट वाले पैकेज्ड स्नैक्स में अक्सर बहुत ज़्यादा नमक होता है। जब बॉडी में ज़्यादा नमक पहुंचता है तो उसे बैलेंस करने के लिए हमें ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत होती है, पर वो हम पीते नहीं हैं। तो रिज़ल्ट के से क्या होता है, हमारी प्यास बढ़ने लगती है, पानी की कमी होने लगती है, डिहाइड्रेशन पैदा होने लगती है। इन स्नैक्स में पोषण की भी कमी होती है और कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है, तो इन्हें जितना हो सके अवॉइड करो, स्पेशली जून जुलाई में। नंबर 2, सड़क किनारे कटे हुए फ्रूट्स। आजकल हम हर जगह देखते हैं कि सड़क पर कटे हुए फ्रूट्स मिलते हैं, जो हम सोचते हैं हेल्दी समझ के खा लेते हैं। गर्मी में खुले में रखे हुए कटे हुए फल जल्दी ख़राब हो सकते हैं। उन पर धूल होती है, मक्खियाँ होती हैं, बैक्टीरिया होते हैं। कई बार फल ताज़े दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर बैक्टीरिया ऑलरेडी बहुत बढ़ चुके होते हैं। ऐसे फल खाने से पेट खराब होने के और बैक्टीरिया बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा घर से काट कर ताज़े और साफ़ सुथरे फल खाओ। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ नंबर 1 पर आती है पैकेज्ड जूस। हम सोचते हैं कि ये पैकेज्ड में है, पर जूस तो है ना, हेल्दी है। कई लोग इन्हें हेल्दी समझते हैं, पर इनमें फ़ाइबर की कमी के कारण पेट जल्दी नहीं भरता और शरीर को उतना फ़ायदा भी नहीं मिलता जितना पूरा अच्छा प्योर फल या प्योर जूस पीने से मिलता है। इसलिए पैकेज जूस की जगह आप ताज़े फल खाओ, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। घर का इससे बेटर आप घर का बना हुआ जूस पी लो, नारियल पानी पी लो, बट जितना हो सके पैकेज जूसेस को अवॉइड करो, ये अंदर से बहुत नुकसान करते हैं। तो अब बात करते हैं गर्मी में खाना क्या चाहिए। हमें बचना, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं हमें क्या क्या खाना चाहिए। गर्मी के मौसम में हमें ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिनमें पानी की मात्रा अधिक हो, जो बॉडी को ठंडक पहुंचाएं, पाचन में हल्के हों, डाइजेस्ट इजीली हो जाएं और शरीर में ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी ना होने दें, हमें न्यूट्रिशन बैलेंस्ड मिले। तो ऐसे स्पेशली तरबूज खा सकते हो। तरबूज गर्मियों का सुपर फूड माना जाता है। इसमें 90% से ज़्यादा पानी होता है, जो हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने में बहुत हेल्प करता है। ऐसे ही खरबूजा शरीर को ठंडक पहुंचाने के साथ साथ विटामिन और मिनरल्स भी देता है। खीरे में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसे सैलेड के रूप में रोज़ खाना चाहिए, स्पेशली जून जुलाई में। ककड़ी शरीर में गर्मी करने और पानी की कमी दूर करने में बहुत हेल्प करती है। नारियल पानी, ये बिल्कुल नेचुरल है, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है। इसमें पोटेशियम और अन्य खनिज होते हैं जो शरीर में पानी और मिनरल्स का संतुलन बना के रखते हैं। नींबू पानी गर्मियों में सबसे आसान और सस्ता हेल्दी ड्रिंक है। ये बॉडी को तरोताज़ा रखने में बहुत हेल्प करता है।
छाछ पेट को ठंडक देती है और पाचन को बेहतर बनाने में मदद करती है, तो आप छाछ पी सकते हो। कर्ड ले सकते हो। दही में जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। गर्मियों में दही खाना बॉडी को अंदर से ठंडक देता है, बहुत हेल्प करता है। सीजनल फ्रूट्स, मैंगो, लीची, पपाया, जामुन, नाशपाती, आड़ू और जो भी सीजनल फ्रूट्स आपको पसंद हो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हो। उसमें आपके विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। गर्मी के मौसम में सबसे ज़रूरी चीज़ है पानी पीना। प्यास लगने का इंतज़ार मत करो, समय समय पर सिप सिप सा पानी पीते रहो। आप पुदीना खा सकते हो। पुदीना नेचुरल ठंडक देता है। इससे चटनी, रायता या किसी और तरीके से जैसे भी आपको पसंद हो आप शामिल कर सकते हो अपनी डाइट में। ऐसे ही सत्तू और बेल के शरबत, ये दोनों ठंडक पहुंचाने में, पेट को आराम देने में बहुत हेल्प करते हैं। जौ का पानी बहुत हेल्प करता है। तरबूज और खीरे का सैलेड, ये एक बहुत बेहतरीन स्नैक है जो आप वो पानी की कमी भी पूरी करेगा और भूख भी आपकी मिटाएगा। ऐसे ही आप लौकी खाओ, तोरी खाओ, परवल की सब्ज़ी खाओ, टमाटर ज़्यादा से ज़्यादा पियो। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं टमाटर में जो आपको गर्मियों में बहुत फ़ायदा देंगे। ऑरेंज और मौसमी, ये फल पानी और विटामिन सी से भरपूर होते हैं तथा बॉडी को तरोताज़ा रखने में भी हेल्प करते हैं। अनार खा सकते हो आप। स्प्राउट्स खा सकते हो, हल्के भी होते हैं और पोषक तत्व भी मिलते हैं इससे। ऐसे ही आप मूंग दाल खा सकते हो। मूंग दाल बाकी सारी दालों के कंपैरिजन में हल्की मानी जाती है और गर्मियों में हम वो उसको इजीली डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। घर का बना शेक पियो, पर बिना चीनी के। कोशिश करो चीनी कम से कम खाओ। याद रखो, गर्मी के मौसम में भोजन जितना हल्का होगा, ताज़ा होगा, पानी से भरपूर होगा, बॉडी उतनी ही हेल्दी और हाइड्रेट रहेगी। इसलिए कोशिश करो कि अपनी थाली में फल, सैलेड, दही, छाछ, ग्रीन वेजिटेबल्स और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर ज़रूर शामिल करो। इम्पॉर्टेंट बात, हर एक पर्सन की अपनी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उनकी अपनी हेल्थ अलग होती है। अगर आपको कोई बीमारी है या आपको डॉक्टर ने कोई स्पेशल डाइट रेकमेंड की हुई है तो आप अपने डाइटिशियन और डॉक्टर से कंसल्ट करके ही अपनी डाइट को ऐड करो। कभी भी यूट्यूब से रैंडम देखकर अपनी डाइट चेंज मत करो। डॉक्टर को आपकी कंडीशन का पता होता है तो वो आपको उस अकॉर्डिंग रेकमेंड करेंगे। तो अगर आपको थोड़ा भी कोई प्रॉब्लम है जिसके रिगार्डिंग आपको डॉक्टर ने डाइट रेकमेंड की है तो प्लीज़ आप उनके अकॉर्डिंग ही डाइट को फॉलो करें। अपनी तरफ से रैंडम कोई भी चीज़ें उठाकर मत खाइए। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि इनमें से आपको कौन कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा खानी पसंद हैं। थैंक यू सो मच। जितना हो सके मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प हो सके, उनको भी समझ आ सके कि उन्हें ये सब खाना नहीं खाना है और क्या खाना उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।